साल था 1972। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव का कहानी। एक लड़का जन्म लेता है। नाम है अजय। कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन इंडिया का सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन में से एक बनेगा। और सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, ये एक ऐसा नाम बनने वाला है जिसके साथ पावर, रिलीजियन और कंट्रोवर्सी तीनों जुड़ जाएंगे। पर असली सवाल यह है कि अजय से योगी बनने का सफर क्या इतना ही सीधा था, या शायद बिल्कुल भी नहीं था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस कहानी का हीरो या विलन वो आप खुद डिसाइड करोगे। उत्तराखंड में पौरी घरवाल के एक पांचुर गांव, यहाँ से कहानी शुरू होता है अजय मोहन सिंह बिष्ट की कहानी। फॉरेस्ट रेंजर का बेटा, मिडिल क्लास लाइफ, स्कूल पढ़ाई, सपने, सब मिलकर एक नॉर्मल लाइफ चल रहा था। कॉलेज पहुंचते ही अजय का एक्सपोजर बढ़ता है। पॉलिटिशियन का पहला टेस्ट वहां पर मिल जाता है। पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर SFI और उसके बाद ABVP। इसमें एक टोटल शिफ्टमेंट था। और उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है, और वो टर्निंग पॉइंट है पहला झटका उनके लाइफ में। वो है स्टूडेंट इलेक्शन। अजय इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है और बुरी तरह से हार जाता है। पर यहाँ कहानी खत्म हो सकता था, पर नहीं हुआ। यहीं से एक नया रूट शुरू हो गया। सवाल यह है, क्या ये हार उनको तोड़ दिया या फिर कुछ नया बना गया है। 1993 अजय दिल्ली में आते हैं जॉब के लिए। पर जॉब नहीं मिलता। तब एक कोइंसिडेंस होता है, उनके रिश्तेदार महंत अवैधनाथ एम्स में एडमिट हो जाते हैं। अजय उनकी सेवा करता है और यहाँ से कहानी फाइनली टर्न ले लेता है। एक दिन महंत उन्हें कहते हैं मठ ज्वाइन कर लो, और अजय बिना फैमिली को बताए गोरखपुर पहुंच जाते हैं। 15 फरवरी 1994 अजय सिंह बिष्ट फाइनली बन जाते हैं योगी आदित्यनाथ। 21 साल की उम्र में लाइफ का पूरा रिसेट हो गया था। फैमिली को पता चलता है न्यूज़पेपर से। फैमिली वाले पूरे शौक में आ जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। और एक रिचुअल के बाद फैमिली कनेक्शन भी खत्म। अजय मर चुका था यहाँ पर। योगी का जन्म हो चुका था, पर असली मिस्ट्री अब शुरू हो जाता है। गोरखपुर मठ से सिर्फ एक रिलीजियल प्लेस नहीं था, ये एक पावर सेंटर था। गोरखपुर मठ नाम सुनते स्पिरिचुअली याद आता है, पर हिस्ट्री कुछ और ही कहता है। ये मठ ओरिजिनली सेक्युलर था। कबीर और गोरखवानी दोनों लिखे थे दीवारों पर। मुस्लिम योगी भी इसमें परंपरा का हिस्सा था। बट 20th सेंचुरी में सब बदलने लगा। यहाँ पर कहानी में थोड़ा एंट्री हो जाता है दिग्विजय नाथ का। उन्होंने मठ का पॉलिटिक्स हब बना दिया। हिंदू महासभा, राम मंदिर मूवमेंट और 1949 का बाबरी इंसिडेंट सब शुरू हो गया था यहाँ से। यहाँ से रिलीजियस और पॉलिटिक्स का एक डेंजरस मिक्स बन चुका था। उनके बाद महंत अवैधनाथ, उन्होंने पॉलिटिक्स को और भी ज़्यादा रिफाइन कर दिया। राम मंदिर मूवमेंट का फेस बन गए वो। और मठ एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन गया। और इसी मठ का मोशन में एक नया एंट्री लेवल हो जाता है, वो है योगी आदित्यनाथ का। सवाल यह है कि क्या योगी ने सिस्टम को क्रिएट किया या फिर सिस्टम ने योगी को क्रिएट किया। 1990s में गोरखपुर से पॉलिटिकल्स नहीं था वहां पर। गैंग वॉर, कास्ट राइवलरी और पावर का शिफ्ट, सब कुछ एक साथ चल रहा था। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मी, एक लड़ाई चल रहा था वहां पर। एक तरफ यूनिवर्सिटी कंट्रोल और दूसरी तरफ पॉलिटिकल कंट्रोल। यहाँ से निकल के आ जाता है एक बड़ा नाम, मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह। क्राइम और पॉलिटिक्स का एक डेंजरस मिक्स यहाँ से शुरू हो जाता है। 1996 के एक इंसिडेंट हुआ जहां पर स्टूडेंट वर्सेस पुलिस का क्लैश हुआ। योगी इंटरवेंस करते हैं, स्टूडेंट उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। एक लीडर का जन्म होता है यहाँ से। 1998 से 26 इयर्स की एज में योगी MP बन जाते हैं, यंगेस्ट MP। पर प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है यहाँ से। वोट मार्जिन बहुत ही कम था। ओपोजिशन जो था वो लोग बहुत ही स्ट्रांग थे, तो सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। नैरेटिव सेट करना भी मुश्किल हो जाता था वहां पर। और यहाँ से एग्रेसिव हिंदुत्ववादी का फेस चालू हो जाता है। सवाल सिंपल है, क्या स्ट्रेटेजिकली था या फिर आइडियोलॉजिकली था। सवाल आपसे है। 2002 में बीजेपी वीक पोजीशन में था। योगी को अपना इंडिपेंडेंट पावर चाहिए था। उन्होंने बनाया हिंदू युवा वाहिनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली ग्राउंड पे काम करता है। प्रोटेस्ट, क्लासेस और रैपिड एक्सपेंशन, ये ईस्टर्न यूपी में योगी का इन्फ्लुएंस एक्सप्लोर करता था। उनके जनता दरबार डायरेक्टली कनेक्ट करता था लोगों से। हिंदू हो या मुस्लिम, लोग उनके पास आते थे। पर साथ ही कम्युनल टेंशन भी बढ़ने लगा। 2005 में माओ रायट्स, 2007 में गोरखपुर वायलेंस, स्पीचेस, रिएक्शन और एलिगेशन सब उनके ऊपर था। एक स्पीच, एक छोटा सा स्पीच भी एक बड़ा कहानी बन जाता था वहां पर।
राइट्स चल रहे थे, अरेस्ट भी हो रहा था सब लोग, और योगी जेल तक पहुंच जाते हैं। पर ट्विस्ट यहाँ पर आता है, जब पुलिस उन्हें लेने जाते हैं तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लीडर से एक सिंबल बनने का एक सफर वहां से शुरू हो जाता है। 2009 से लेकर 2014 तक योगी की विक्ट्री मार्जिन बढ़ने लगता है। नेशनल लेवल पर भी उनका नाम चर्चा में आने लगा। और फिर 2017 का यूपी इलेक्शन, बीजेपी का लैंडस्लाइड विन होता है वहां पर। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीएम कोई और बनेगा, पर लास्ट मोमेंट पे एक सीक्रेट कॉल, दिल्ली में मीटिंग, और सडनली योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं यूपी का। गेम चेंज वहां से हो गया। एक मॉन्क, एक इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट का रूलर, और यहाँ से कहानी का नैरेटिव शुरू हो जाता है। स्पीचेस, हिंदुत्ववादी पोलराइजेशन, क्रिटिसाइज कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल उनके अंदर था, पर सपोर्टर्स कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की क्वालिटी उनमें है। तो सच क्या है, शायद दोनों का ही मिक्स है वहां पर। सीएम बनने के बाद योगी का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ने लगा। लॉ एंड ऑर्डर का रिफॉर्म हुआ वहां पर, बुलडोजर पॉलिटिक्स चालू हो गया, और रिलीजियस आइडेंटिटी का री होने लगा। उनके सपोर्टर्स के लिए वो प्रोटेक्टर है, ऑपोजिशन के लिए वो पोलराइज फिगर है। पर एक चीज क्लियर है, योगी सिर्फ एक पॉलिटिशियन है या फिर एक फिनोमिनल बन चुका है। और ये सब एक छोटे से गांव से, एक नाम से शुरू हुआ, अजय से। अजय से योगी तक का जो कहानी है, स्टूडेंट से मॉन्क तक, मॉन्क से सीएम, ये सिर्फ एक जर्नी नहीं था, एक सिस्टम का एवोल्यूशन था, जहां पर रिलीजियस पॉलिटिक्स सब कुछ मिला के एक पावर बन जाता है। पर असली कहानी क्या है? पावर कभी भी एक तरफ नहीं होता, वो हमेशा एक नैरेटिव पकड़ के चलता है। और योगी की कहानी भी उस नैरेटिव का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पर सवाल अभी भी बाकी है, क्या एक कहानी यहीं रुकना चाहिए, या फिर इसका एक बड़ा चैप्टर आने वाला है? वो डिसाइड आप करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी कहानी के लिए फॉलो करें हमें। तब तक के लिए जय हिंद।